हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो? सभी अच्छे होंगे यार। आज का ये जो सेमिनार करने जा रहे हैं, ये उन सारे बच्चों के नाम जो अपने घर से दूर रह कर के जेई मेन और जेई एडवांस की तैयारी कर रहे हैं। उनकी खूब सारी जो न्यूज़ में आ रखा था, उसको देखने के बाद मेरे से रहा नहीं गया कि कैसे से बच्चे डिप्रेशन में जा रहे हैं। उन सभी बच्चों को देखना चाहिए वीडियो, जो किसी कारणवश डिप्रेशन में चले गए हैं। प्यारे बच्चों, एक तो जो एनटीए ने अभी अभी एक नोटिफिकेशन जारी किया कि 75%, उसकी वजह से मैं देख रहा था कि कुछ बच्चे दुखी से महसूस हो रहे हैं अपने आप को। तो प्यारे बच्चों, वो जल्दी विद इन द 1 वीक ये प्रॉब्लम भी आपकी सोल्व हो जाएगी। घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। अपने 5-7 दिन को अनावश्यक गया ना करें आप लोग। 75% का क्राइटेरिया वो 2023 के लिए लागू किसी भी हालत में नहीं हो पाएगा। आप लोग बेकायदा फॉर्म भरिए और एग्ज़ाम्स की तैयारी में लगिए। काउंसलिंग भी होगी और कॉलेज भी मिलेगी यार। 75 बहुत से बच्चों के लिए के नहीं है इस कोविड की वजह से। समझ रहे हो बात को? और एक जो ये बच्चे आजकल ये सोच रहे हैं कि मेरा होगा या नहीं होगा, तो स्पेशली वो बच्चे ध्यान दें। बेटा, ऐसा इस दुनिया में कुछ भी नहीं है जो आप नहीं कर सकते। अभी जो जनवरी का जो अटेम्प्ट है, उसकी टेंशन आप लोग ना करें तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। आप लोगों की यदि अब तक भी तैयारी ज़ीरो है, तो यदि आप शुरू करना चाहो तो अप्रैल के अटेम्प्ट के लिए आप लोग जेई मेंस ज़रूर निकाल सकते हो बेटा। बड़ी शानदार तरीके से निकल सकता है। सोचो 80 टॉपिक हैं यार। रोज़ यदि एक टॉपिक करोगे तो भी हो जाएगा 80 दिन के अंदर। कैसे से होगा वो मैं आपको बताता हूँ। रोज़ाना जो आपको क्लास नोट्स पढ़ाए गए हैं, उन नोट्स को रीड करो। शुरू के जो 5-10 पेज होते हैं उनको बेटा थोड़ा लाइटली लिया करो। उसके लास्ट के जो पेज होते हैं उनके अंदर ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं, तो उनको थोड़ा डीप में जा कर के करो। और जो आपके जो प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन है 8-10 साल के, उनको आप लोग ज़रूर करें। और एनसीईआरटी के अंदर जो समरी दी हुई है लास्ट के अंदर, उसको ज़रूर करें। क्योंकि एनटीए जब से पेपर बना रहा है उस टाइम से बेटा जेईई मेन को भी थ्योरी बेस करता जा रहा है। तो इसलिए स्पेशली केमिस्ट्री के अंदर और जेईई मेन के अंदर इतना ही आप लोग कर लोगे तो हो जाएगा। पिछले 10 क्वेश्चन, 10 साल के जो क्वेश्चन हैं उनको ज़रूर करें, ठीक है? और इस चीज़ से घबराने की आवश्यकता नहीं है कि पड़ोसी वाला जो बच्चा है उसके ज़्यादा हो रहा है, मेरा स्कोर कम हो रहा है। बिल्कुल भी नहीं घबराएं। देखो दोस्तों, ये सब बच्चे आप लोगों को डिमोटिवेट करने के लिए ऐसी बातें करते हैं। जब जैसे जैसे एग्ज़ाम नज़दीक आता है, भले ही उनका स्कोर कुछ भी आ रहा है, नीचे आ रहा है, लेकिन आपको डिप्रेशन देने के लिए वो ऐसी भाषा इस्तेमाल करेंगे। तो आपको उनसे घबराना नहीं है, बल्कि उनसे आप लोगों को डिप्रेशन फील नहीं करना और ना ही उस चीज़ को दिमाग में लेने की ज़रूरत है। आप खुद को खुद से कंपेयर करो। पिछले टेस्ट में आप लोगों ने कितना परफॉर्म किया, पिछले माइनर टेस्ट के अंदर या मेजर टेस्ट हुआ आपका, उसके अंदर आपने कितना स्कोर किया। उससे अगले में यदि आप 5% बढ़ा रहे हो या नहीं बढ़ा रहे हो, इस चीज़ को ध्यान में रख करके आज से ही तैयारी शुरू करो। कहते हैं बेटा कि जब जागो तभी सवेरा। तो उसी थीम पर यदि आप काम करना शुरू करोगे, आज से भी यदि लगोगे, आपने कुछ भी नहीं, मान लीजिए पहले शुरुआत में अच्छी पढ़ाई हो रही थी लेकिन अब नहीं हो रही, और अब बीच में आप लोगों ने छोड़ दिया, सारा मैटर खराब हो गया, तो बेटा सबकी लगभग 80% बच्चों के साथ है ये प्रॉब्लम। इसका एक ही तरीका है, आप लोग अनावश्यक क्रैश कोर्स वगैरह के चक्कर में ना पड़े, खुद से ही नोट्स को, थ्योरी नोट्स को कवर करें और पिछले जो 10 ईयर्स के जो क्वेश्चंस हैं उनको निकालें। इतना ही करने से आपका बहुत सी आसानी से आप लोग
जेईई को क्वालिफाई कर जाओगे, एनआईटी तो ज़रूर कंफर्म हो जाएगी यार। और यदि फिर भी नहीं हुआ तो यार कौन सी दुनिया उखड़ जाएगी, क्यों टेंशन ले रहे हो। ये जो माहौल बना रखा ना आसपास के इन लोगों ने, उनसे घबराना नहीं चाहिए आपको। कभी मेस वाला अंकल आंटी, हॉस्टल वाली आंटी, ये सब ज्ञान देते हैं ना, इनसे परेशान मत होइए। पिछले 5 साल से मैं भी यार जेईई की तैयारी करवा रहा हूँ बच्चों को। इतना तो मुझे भी मालूम है, जिस आदमी को खुद को नॉलेज नहीं है क्या होता है जेईई मेन, क्या होता है जेईई एडवांस, वो आपको पूछ रहा है कि बेटा क्या स्कोर हुआ, तो उसको यार क्यों आप लोग दिमाग में ले रहे हो। टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है उसकी। खुद का अता पता नहीं है वो आदमी क्या स्कोर पूछेगा भाई, समझ गए। कोचिंग जाओ टाइम पर और आराम से आकर के करो। और कुछ बच्चे जो डिप्रेशन में चले गए हैं उनसे बेटा एक बात कहूँगा, दुनिया के अंदर ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि लास्ट चीज़ आपके लिए यही है। आप जो तैयारी करने आए हैं, इस बार यदि आईआईटी नहीं निकला तो दुनिया ख़त्म हो जाएगी, ऐसा नहीं है भाई। इससे आगे भी दुनिया बहुत है। साल में कितनी बार एग्ज़ाम होता है जेईई का? 2 बार 4 बार, एक इतने तो अटेम्प्ट देते हो। सिलेक्शन तो एक ही बार ही होता है, काउंसलिंग तो एक ही बार होती है ना। और यदि आप लोगों को एनआईटी आईआईटी में हो जाएगा तो आप क्या कर लोगे? एक डिग्री हासिल करोगे 4 साल की। ये जो बेटा आपको ख्वाब दिखाए जा रहे हैं ना कोचिंग में, इनसे बाहर आओ। कि आप लोग आईआईटी में जाओगे आपका बढ़िया करोड़ों में पैकेज हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। आपके जो सीनियर्स हैं वहाँ पर पहुँचे हैं, उनसे पूछिए ज़रा कितनों का प्लेसमेंट हुआ। मुश्किल से बेटा 0.001% का प्लेसमेंट होता है। वहाँ से आने के बाद में लोग वाग 8-10 हज़ार में काम कर रहे हैं। ये सत्य है। इस चीज़ को आप लोगों को पहचानना होगा। आज नहीं पहचानोगे तो तुम लोग जब जाओगे तो आपको फील हो जाएगा ये चीज़। हकीकत है। मैंने कहा ना 0.001% उसके बाद सक्सेस हासिल होती है। बाकी सारे लोग आकर के फिर से गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयारी में लग जाते हैं या किसी प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं, समझ गए। और यदि आप ये सोच रहे हो कि हम लोगों को घर वालों ने फोर्सफुली भेजा है यहाँ पर तैयारी करने के लिए कोटा के अंदर, तो बेटा ये जो आज आप पढ़ रहे हो ना 11th और 12th, ये आपको बीएससी में बहुत काम आएगी, एमएससी तक काम आएगी। इस चीज़ को घबराने की आवश्यकता नहीं है, बहुत अच्छे से काम आएगी। वहाँ पर आप लोग अन्य लोगों से कंपेयर करोगे तो बहुत ज़्यादा आगे निकल चुके होगे। अब जब भी आप फ्यूचर के अंदर किसी फर्स्ट ग्रेड टीचर वगैरह के लिए भी अप्लाई करोगे तो आपको सबसे पहले प्रायोरिटी मिलेगी, क्योंकि आप लोगों के लिए वो क्वेश्चन नॉर्मली हो जाएंगे, समझ रहे हो। तो इसलिए डियर स्टूडेंट्स, घबराइए नहीं, अच्छे से लगे रहिए। जिन लोगों ने आपसे जो उम्मीदें रखी हैं उन उम्मीदों को आप लोग पूरा करने की कोशिश करिए। और जिनको लगता है कि इस साल नहीं होगा तो कम से कम यार उनकी उम्मीदों पे खरा नहीं उतर सकते, तो कम से कम उनको इतना दर्द तो मत दीजिए कि आप लोग गलत कदम उठा रहे हो। सुसाइड तक की नौबत क्यों आ जाती है यार? ऐसा गलत कदम नहीं उठाना है बच्चे, आपको उस चीज़ से बचना है। जिन लोगों ने आप लोगों से जो उम्मीदें रखी हैं उनको आप लोग पूरा नहीं करोगे तो कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम यदि आप लोग ये गलत कदम उठा लोगे तो बेटा वो ज़िंदगी भर अपने आप को माफ़ नहीं कर पाएंगे कि हमने बच्चे को वहाँ पर नहीं भेजना चाहिए था। ये उनको मन ही मन पूरी ज़िंदगी उनको ये बात खटकती रहेगी कि यार क्यों भेजा हमने हमारे प्यारे लाडले को। उस गांव के हज़ारों हज़ार बच्चे वो कोटा आने से डरने लगेंगे यार। उनके सपनों को मत तोड़िए प्लीज़। कोई दुनिया ख़त्म नहीं हो जाएगी, नहीं होगा तो कम से कम जैसा आपको भेजा ना वैसा तो आप लोग जाइए। आपको बेटा कोई ऐसा नैतिक हक नहीं है कि आप उन बच्चों
के सपनों को वहीं पर ख़त्म कर दें और अपने माँ बाप को खून के आंसू रुलाएं, ऐसा भी आपको कोई नैतिक हक नहीं है। आप लोगों को जैसा भेजा कम से कम वैसे तो वापस लौटिए। मैं एक टीचर होने के नाते आपको यही सुझाव दूंगा, बेटा ज़िंदगी के अंदर एक IIT या नीट ही एक अंतिम रास्ता नहीं है। भगवान एक रास्ता बंद करता है, हज़ारों रास्ते खुलते हैं। इसके बाद यदि आप लोग BSc कर सकते हैं 12th के बाद, अन्य एग्ज़ाम्स क्वालिफाई कर सकते हैं। हर महीने आज के दिन बहुत सी स्टेट एग्ज़ाम सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से गवर्नमेंट जॉब के लिए आ रही हैं। हर महीने एग्ज़ाम्स आ रही हैं, उनकी बच्चे तैयारी कर रहे हैं। आपसे पहले भी जिनका नहीं हुआ वो भी कर रहे हैं। क्यों आप लोग टेंशन ले रहे हो यार? एक जुमला मैं आपको सुना देता हूँ थोड़ा। जब नाव जल में छोड़ दी, तूफान में ही मोड़ दी, दे दी चुनौती सिंधु को, फिर धार क्या हो रे मझधार क्या। दोस्तों जो 4 महीने बचे हैं ना, इनको अच्छे से एंजॉय करो यार, अच्छे से एंजॉय करो। कुछ बच्चों की न्यूज़ के अंदर ये आ रहा था कि सर ब्रेकअप हो गया, इसकी वजह से डिप्रेशन में जा रहे हैं। अरे काहे का ब्रेकअप यार, लाइफ में न जाने किस किस चीज़ से ब्रेकअप होता है यार। रोज़ ब्रेकअप होते हैं लोगों के, और तुम लोग छोटी सी बात का डिप्रेशन में चले गए यार। नहीं, ऐसे कुछ 1% बच्चे हैं जो इनके साथ ऐसा हुआ है। प्लीज़ वो बेटा इस बात की टेंशन छोड़िए। लाइफ के अंदर बहुत से चैलेंजेस आएंगे। हर रोज़ आपको अपने आप के अंदर एक परीक्षा देनी है। हरिवंश राय बच्चन साहब की एक बात याद आ रही है कि जब तक लाइफ में संघर्ष है तब तक लाइफ है। बेटा हर रोज़ अपने आप के अंदर जो चैलेंज लेता वही इंसान आगे बढ़ता है। आपके सामने 3 लाइनें दिख रही होंगी। दुनिया के अंदर ऐसा कुछ नहीं जो आप नहीं बन सकते, ऐसा भी कुछ नहीं जो आप नहीं कर सकते, ऐसा कुछ नहीं जो आप नहीं पा सकते। तो यार क्या बड़ी चीज़ है जी, इस साल नहीं तो अगली साल हो जाएगा, क्यों टेंशन ले रहे हो? और जिनका लास्ट अटेम्प्ट है यार, प्राइवेट बीटेक कर लेना। बीटेक की डिग्री आपको IIT देता है, वही NIT देता है, कोई प्राइवेट वाले दे रहे हैं, क्यों टेंशन ले रहे हो? रास्ता मत छोड़िए, बस नहीं होगा उसके बाद देखेंगे क्या करना है। अभी के लिए केवल और केवल इतना ही दोस्तों। जब तक आप लोगों को, जिन लोगों ने आपसे उम्मीदें रखी हैं, उनके उन सपनों को यदि आप पूरा करने में पहले तो अपनी पूरी जान लगाइए। जैसा मैंने बताया आप लोगों को, रोज़ एक टॉपिक पढ़िए, थ्योरी पढ़िए, और उसके एग्ज़ाम में आए हुए पिछले 5 से 10 साल के जो क्वेश्चन है वो लगाइए। उल्टा क्रम शुरू कीजिए, 22 के लगाइए, 21 के लगाइए, 20 के लगाइए, 19 के लगाइए, इस प्रकार लगाइए। समझ गए? रोज़ एक टॉपिक, धीरे धीरे लास्ट तक आप लोग बहुत कुछ हासिल कर लोगे। और जिन लोगों की तैयारी बिल्कुल ज़ीरो है वो भी ये शुरू करें। जो दौड़ नहीं सकते वो रेंगना शुरू करें, और जो रेंग रहे हैं वो बेटा दौड़ना शुरू करें। 4 महीने बचे हैं यार, अच्छे से लाइफ को एंजॉय करो। ये ज़िंदगी के वो 4 महीने जो आपसे कोई नहीं छीन सकता। लाइफ के अंदर फिर कभी काश शब्द ना कहना पड़े कि उस दिन ये कमी रह गई। इस कमी को आज पूरा करने का ये 4 महीने हैं। और जिनको लगता है कि बिल्कुल करना ही नहीं है, तो कम से कम इन 4 महीनों को अच्छे से एंजॉय ज़रूर करें यार। और जब भी डिप्रेशन आता हो, आपके पास, सबके पास मोबाइल रहता है, आराम से अच्छे से अपने जो फेवरेट सॉन्ग होते हैं उनको सुनो। ओके दोस्तों, गुड बाय।